साल था 1922 जब ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड क्रॉफ्टर ने एक मम्मी को खोज निकाला और ये मम्मी 3000 साल पुरानी थी। इस मम्मी की खोज ने हार्वर्ड क्रॉफ्टर और उनकी टीम को रातों रात लोकप्रिय बना दिया। लेकिन उनकी ये लोकप्रियता ज्यादा दिन नहीं चली, क्योंकि इसके कुछ दिनों बाद ही इस अभियान में काम करने वाले लोगों की रहस्यमयी तरीके से मौत होने लगी। यहाँ तक कि हार्वर्ड क्रॉफ्टर को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। ये मम्मी थी प्राचीन मिस्र के राजा तूतनखामेन की, जिसकी मौत कैसे हुई ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। ये मम्मी जितनी खतरनाक थी उतनी ही रहस्यमयी भी। खोजकर्ताओं को उसकी मम्मी के आसपास बेशकीमती चीजें भी मिली। तो आइए जानते हैं कि कौन था तूतनखामेन और क्या है इसकी मम्मी का रहस्य। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तूतनखामेन का जन्म 1396 ईस्वी पूर्व में अखेतोतैन में हुआ। उस समय मिस्र के राजा तूतनखामेन का पिता अखेनातेन था। मिस्र के लोग बहुत से देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, लेकिन अखेनातेन ने पुराने रिवाजों को बदलकर सिर्फ सूर्य की पूजा की प्रथा शुरू की। साथ ही अखेनातेन ने मिस्र की राजधानी थेबस से बदलकर अमरना कर दिया था। अपने पिता अखेनातेन की मौत के बाद तूतनखामेन मिस्र का राजा बना। तब उस समय वो केवल 9 साल का था। जी हाँ, 9 साल का। राजा बनने के बाद तूतनखामेन ने अपने पिता द्वारा किए गए कार्यों को बदल दिया। उसने सूर्य के बजाय चांद की पूजा की प्रथा शुरू की। उसने धार्मिक राजधानी को बदलकर फिर से थेबेस कर दिया। मिस्र की परंपराओं के तहत तूतनखामेन ने अपनी सौतेली बहन अनखसुनामन से शादी की थी। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट में पाया गया कि तूतनखामेन के माता पिता भी भाई बहन ही थे। कहा जाता है कि अपने ही परिवार में शादी करने की वजह से मिस्र के राजाओं में बहुत सी शारीरिक समस्याएं होती थी, जो कि तूतनखामेन में भी थी। रिसर्च में पाया गया है कि उसकी रीढ़ की हड्डी में कुछ समस्या थी। तूतनखामेन की मौत के बारे में लोग अलग अलग राय देते हैं। कोई कहता है कि उसकी मौत टांग में लगी चोट की वजह से हुई थी, तो कोई कहता है कि उसकी हत्या की गई होगी, क्योंकि उसकी मम्मी की रिसर्च में पाया गया है खोपड़ी के पीछे एक सुराख था, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उसकी हत्या हुई होगी। लेकिन फिर ये माना गया कि ये सुराख उनकी मम्मी बनाने के तरीकों को सही ढंग से न करने की वजह से बना होगा, जबकि डीएनए की जांच से पता चला है कि उसकी मौत मलेरिया इन्फेक्शन की वजह से हुई थी। साल 1922 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड क्रॉफ्टर ने उसकी मम्मी को खोज निकाला। तूतनखामेन के कब्र के आसपास बेशकीमती खजाना भी दबा हुआ था। जब उसकी कब्र खोदी गई तो खोजकर्ताओं को उसकी मम्मी के नीचे सीढ़ियां मिली, जिससे एक कमरे तक पहुंचने का रास्ता था। वो कमरा सोने चांदी से भरा हुआ था, जिसमें लिखा था कि जो भी राजा तूतनखामेन की शांति भंग करेगा उसकी मौत हो जाएगी। लोगों ने इस चेतावनी को हल्के में लिया, लेकिन फिर शुरू हुआ मौत का सिलसिला, जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस अभियान में काम करने वाले लोगों की मौत होने लगी। टीम के सदस्यों की लगातार हो रही मौत के बाद हार्वर्ड क्रॉफ्टर ने इसको उसी मकबरे में दफनाने के लिए कहा, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही रहस्यमय तरीके से हार्वर्ड क्रॉफ्टर की भी मौत हो गई। इसे कोई श्राप कहे या कुछ और, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ।